जय हिंद। जैसा कि कल हम लोग कृषि के बारे में देखे थे कि भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रधान चालक क्यों नहीं चुना। आप समझ पा रहे हैं कि 1947 के बाद हमारा 2002 में हमको कोची मिला गया, कृषि को मुख्य धारा में लाया गया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चीन ने पहले ये मॉडल अपनाया था कृषि वाला। पूरे दुनिया का रहा था कि कृषि में कोई योगदान ही नहीं, कृषि से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन चीन को कर दिया 70 के और 80 के दशक में दिखा दिया और पूरे भारत पूरे दुनिया में डंका जो बजाने के काम कर दिया वह चीन किया था। तो आप समझ पाए होंगे कि भारत कब चुना, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता से कौन प्रभावित है, नेहरू जी। तो 2002 में हमारे पास में कृषि का चुना गया। अब बताइए 22 साल हमारे कृषि का मेन रूप पे फोकस के रूप में देखा गया। मेन 22 से ना हो गया जी, मान के चले कि 2002 तो उधर 24 हो गया, घटा दीजिए 22 साल तो हो ही गया। तो 22 साल में क्या हुआ, प्रधान चालक की चयन कैसे करें, यानी क्या होना चाहिए। यानी कल आज हम लोग को पार्ट 2 होगा, आज पार्ट 1। अगर पार्ट 1 देखना चाहते तो प्ले लिस्ट में इसका दिया गया, रमेश सिंह का बुक को सारे एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था, यानी परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास में खाद्य सुरक्षा निर्यात संभावना थी। यानी अगर कोई देश जब तक अपने प्राथमिकता सेक्टर को ठीक नहीं करेगा वह देश डेवलप में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो हमारे पास में इसको लाने का मेन उद्देश्य क्या था, क्या कारण था, यानी खाद्य सुरक्षा की निर्यात में संभावना। यानी अगर यह कृषि प्रधान को ज्यादा पैसा दिया जाए तो वो कृषि को उत्पाद भी ज्यादा करेगा, बेचेगा भी ज्यादा, और हमारा देश का भी अर्थव्यवस्था को होगा अच्छा होगा। तो जैसा कि गरीबी का उन्मूलन योगदान, यानी गरीबी, इसमें क्या पॉइंट फिर दिया गया है कि गरीबी का उन्मूलन का योगदान, यानी गरीबी क्यों और उन्मूलन करना है, यानी कितना परसेंट गरीबी है, कितना परसेंट क्या है, इस पे जोर देना है। कितना परसेंट कृषि को भी अच्छा चीजों सिखाने की आवश्यकता है, इसमें गरीबी का उन्मूलन करने की बात था। बाजार विफल का समाधान प्रक्रिया, यानी बाजार कब विफल होती है, जब आपके अगर पैसा ही नहीं रहती, जब आपके अगर रोजगार नहीं होती। तो सरकार के सामने चुनौती था, यानी प्रमुख कारण भी था कि बाजार विफल का समाधान। आखिर बाजार कैसे विफल होता है, पूरे चीन तो पूरे प्राथमिकता सेक्टर को तो ठीक कर दिया, लेकिन भारत में अब कैसे ठीक करता, तो उसको विफल किस कारण से हुआ और बाजार में कहां में उसको समाधान करने की प्रक्रिया की जरूरत है, वो नीति कौन बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, और साथ साथ उत्साह के रूप में पैसा भी देती है। तो कृषि के लिए एक बड़ी भूमिका प्रधान चालक में दी गई है। अब आर्थिक सुधार, ये आप समझ चुके होंगे कि मतलब किन कारणों से हुई थी। और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया क्या था भाई, कि आर्थिक सुधार यानी पैसा की कमी, किसी व्यक्ति को सुधार की कमी, यानी हमारे कान में मुख्य रूप से पैसा नहीं था। आज भी हमारे पास में गरीबी, किसान के खाली निर्वाहक है, यानी किसान भाई आज भी बिहार में है, तो बिहार में केवल कुछ है, 1 साल के भोजन के लिए अपना खेती करते हैं। तो बताइए वह, और एक बात कोची है, क्यों उपजाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमी कोची है, पैसा की कमी। तो सरकार चुनौती रहती है और निर्वाह रहती है हमारे घर, यानी आर्थिक रूप से सुधार की कमी करना चाहिए, यानी इस चीज पर। और जीवन यापना यानी कृषि पर निर्भर कर दिया, यानी हम आज से 20 साल पहले देखते थे हमारे पूर्वजों लोग ने कृषि पर ही उनकी जीवन बीत जाती थी, लेकिन अभी कृषि करके भी उनकी जीवन अभी वर्तमान की नहीं हो रही। ऐसा क्यों है, क्योंकि परिस्थिति क्या बनी,
क्योंकि कृषि में जीवन यापना ही पैसा नहीं, आर्थिक रूप है। तो सरकार के सामने चुनौती रहती है कि उसको मुख्य धारा में किस प्रकार के जोड़े। इसीलिए हमारे पास में कई योजना आती है जो कृषि के लिए बहुत बड़ी योगदान के रूप में रखती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस आधार पर जीवन यापना के रूप में चीजों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और हमारे जीवन में किस तरह से सुधार करने की आवश्यकता है। और टेक्निकल शिक्षा, यानी ये अगर जिस देश के पास में अच्छा होगी वो देश तरक्की करेगा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि चीन हो गया और जापान हो गया, अमेरिका होगा, ये लोग ने हमेशा शिक्षा पर, टेक्निकल पर बल दिया और हमारा भी देश बन सकता है, बशर्ते क्या होनी चाहिए कि तार्किक होनी चाहिए। अभी भी देश डेवलप कर रही है लेकिन और धीरे धीरे अभी डेवलप करने की उम्मीद है और सारे भारतवासियों को, भारत को आगे ले जाने में कोई एक व्यक्ति से भारत में अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है, बल्कि सभी व्यक्ति को अर्थव्यवस्था में योगदान देना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश कुछ हो जाएगा, एक महान देश में आ सकता है। तो आई होप समझे होंगे कि किस प्रकार के हमारे पास में परिवर्तन का कारण हो सकती है और किन परिस्थितियों में हुआ होगा। तो किन परिस्थितियों में भी आप यहाँ पर में चले होंगे। आज हम क्वेश्चन भी देंगे कि किस आधार पर यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आप आई होप इसको समझ गए होंगे। कितना मिनट में 6 काट दीजिए। तो इन परिस्थितियों में भी हमें देखिए हमारे पास तो यहां तक हम सीख चुके थे। अब देखिए भाई कि भारत, यानी भारत कृषि का क्या योगदान है, यानी हमारा 50% से ज्यादा हमारे पास में गांव पर ही कृषि पर ही निर्भर रहती हैं। तो क्यों होता है ऐसा, पीछे इसका क्या कारण है, उसको पूरी विश्लेषण के साथ हम लोग देखेंगे कि कृषि में किस प्रकार के योगदान है। और समस्या, देखिए कोई चीज का समाधान किया जा सकता है बशर्ते उसकी समस्या क्या है और इसकी आगे की लॉजिकल क्या है। तो हमारे पास में समस्या यही था कि कृषि में समस्या क्या है। अब अपने जीवन में भी समस्या होगा, आप अपनी पढ़ रहे हैं तो समस्या, नहीं नौकरी हुआ तो क्या होगा, बेरोजगार होंगे कि क्या होगा। आजकल के ट्रेंड चढ़ गया कि बिना नौकरी कर ले शादी नहीं होगा, समझ पाए। हालांकि इसके कभी भी लॉजिकल नहीं कि जिस इंसान अच्छा पैसा कमा रहा है वह इंसान ही अच्छा होगा। ये इंसान अच्छा होगा उसकी मेंटेलिटी पर पता चलती है, ना कि वो कितना पैसा कमाता है उस पर मेंटेलिटी पता चलती है। तो हमारे सामने समस्या है, हर एक चीज में, सेक्टर में समस्या है। अब अपने जीवन में भी समस्या, तो उसको समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है, वही तो कृषि है। और कृषि में भी हमें समाधान करने की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे कि कृषि की समस्या क्या है, यानी कृषि को राष्ट्रीय कृषि में बाजार के रूप में आवश्यकता है। यानी देखिए पॉइंट नंबर यहाँ के बेटा समझने की आवश्यकता है कि भारत एक ऐसा देश है ना, जैसे भारत में लोग राष्ट्रीय कृषि बाजार उसको होना चाहिए ना। मान के चलिए कि कोई आदमी, जैसे बिचौलिया आप देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि हमारे गांव में देखते हैं कि अलग अलग लोग व्यापारी करते हैं और उसको ठग के ले जाते हैं, समझ पाए। जिसे क्या बोलते हैं, व्यापारी लोग आते हैं और कहते हैं कि चावल इतना ही केजी है, मतलब गेहूं जो उपजाया और उसको बेचे। लेकिन सरकार को एक बाजार बना देनी चाहिए, चाहे हर एक सेक्टर में बनाना चाहिए कि जो भी कृषि अपना धान को उत्पादन करेगा, गेहूं के उत्पादन करेगा, सरसों को उत्पादन करेगा, उसको एक बाजार हम देंगे और उसको एक उचित, जितना उसके पास में पैसा हो उससे हम ज्यादा देंगे। एक बाजार सरकार को बनानी चाहिए ताकि जो कृषि लोग हैं वो भी अपना जीवन यापना कर सकते हैं और यही भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये सभी व्यक्ति के लिए होनी चाहिए और ये हर एक सरकार के सामने चुनौती है। इसीलिए पैक्स अध्यक्ष को चुना जाता है ताकि उसमें पैसा दिया जाता है, समझ पाए ना। तो उन परिस्थितियों में भी हमें देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि का बाजार आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कृषि किस आधार पर जिएगा भाई, उसको चाहिए ना, उसको अलग अलग समस्या है, उसको अलग अलग सोच है, उसको भी तो है ना। तो इसीलिए हमें समस्या का हल निकालना एक इंपॉर्टेंट रूप में माना जाता है और अभी इस चीज को समझते हैं। जैसे में भूमि अधिग्रहण,
अब भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जमीन बट रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या हो गया तो पहले खेती 20 बीघा में एक एक होता था, अब 20 बीघा में अलग अलग चीजों को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमारे सामने चुनौती बेटा यही है कि जो भूमि हुआ उसको अधिग्रहण किया गया, यानी किसी एक व्यक्ति के पास में। अब बताइए किसी एक व्यक्ति के काम है। आज भी आप गांव और देहात में जाइएगा तो मुझे कंफर्म पता है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और उस ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब घर का समुदाय के लोग कृषि करते हैं, वो भी पट्टा पर लेके बहुत सारे तो कृषि के योगदान तो देंगे नहीं, क्योंकि हमारे भारत में शुरुआत से देखा गया कि भारत की परिस्थिति किस तरह से जमींदारों ने शोषण किया था और आज भी इस तरह से देखा जाता है। तो इसको सरकार को सामने चुनौती है और जहां जहां पर फसल होनी चाहिए था वहां वहां पर बिल्डिंग आज बन रही है, और जहां जहां बिल्डिंग बन रही है जहां जहां उसको अधिक वहां पर बिल्डिंग बनाना चाहिए, लेकिन अभी जो जमीनी उपजाऊ है उसको भी हम लोग बिल्डिंग उठा रहे। तो हमारे साथ तो जनसंख्या बढ़ी, लेकिन साथ साथ हमारे पास में क्या रिप्रेजेंट भी देखना पड़ता है ना। तो उस आधार पर हमारे पास में कृषि का मशीनीकरण, आज बताइए कृषि का मशीनीकरण कुछ नहीं है, टेक्निकल कुछ भी नहीं है, बस यूरिया छीटिए, डीएपी छीट दीजिए, वैसा थोड़ी खेती हो। उसको तार्किक, यानी अमेरिका में किस तरह से किसान लोग आगे बढ़ रहे हैं उस पर हमें योगदान देने की आवश्यकता है ना कि हमें इस तरह से। तो हमारे पास में चुनौती तो रहबे करती है, चुनौती है कि मशीनीकरण, और मशीनीकरण के तंत्र विफल है हमारे बिहार में। आज बताइए कई चीज को तार्किक ज्ञान नहीं है, और लोग को बोलिएगा तो कहेगा कि तुम ज्यादा पढ़े लिखो लोग है, तो पढ़ लिख के नहीं बोलोगे तो अनपढ़ बोलता है, समझते हैं। यानी कृषि में योगदान हमारे पास में होनी चाहिए, अच्छी लेवल होनी चाहिए। अब कोई आदमी जाके कहेगा कि राजनीति नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लोग, यानी पढ़ल लिखल सही और गलत का फर्क नहीं देखेगा तो बताइए उस कौन काम के पढ़ा लिखा है, वो बात उसकी मानसिकता रूप पर उनकी लॉजिकली पूछनी चाहिए। मतलब जिस तरह से मैं अपनी मेंटेलिटी समाज को देखा हूं, केवल आप स्वार्थी हो चुके हैं, अपना के लिए किसी को भी जान मार देंगे, ये बात हमारे समाज की है। लेकिन ये समाज नहीं बढ़ेगा तो एक न एक दिन विनाश की घड़ी होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मशीनीकरण क्यों होना चाहिए, क्योंकि कृषि उत्पादन प्रोत्साहन देना चाहिए। अब बताइए आज भी भारत में जो कृषि उत्पादन, आज हमारे पिताजी कोई कृषि करते हैं तो उनको उतना लेवल नहीं वैल्यू नहीं दिया जाए है। किसान का है, अरे भाई किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पास में आती है, आज वो अगर नहीं रहेंगे तो एक शहर के भूखा मरेगा। मैं ओपन चुनौती देता हूं कि आज भी जितना भी आज पटना के लोग कहते हैं ना कि गरीबी है यह है, अरे शर्म होनी चाहिए कि जो किसान भाई हैं उसको अगर वो फसल उपजा के और शहर में नहीं हुआ पर बेचे, भूखे मरना पड़ेगा, स्थिति आ जाएगा। इसीलिए कृषि लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भी संज्ञान लेनी चाहिए, और इस स्थिति में हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को दबाव में हम करके देश को आगे नहीं बढ़, सभी को हमको बराबरी का हक देना पड़ेगा। यही तो बात हमारे पास में क्या है, कृषि का उत्पादन प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और आप समझ चुके होंगे कि किस आधार पर हुई होगी। तो कितना मिनट हुआ सर? अब देखिए एक यूपीएससी जो हम पढ़ाए हैं दोनों पार्ट में, तो एक यूपीएससी प्रश्न ने पूछा है कि भारत के प्रधान चालक के रूप में कृषि को चुनने के कारण लिखें, यानी कृषि को क्यों चुना गया। आप याद रखिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर देखे होंगे तो इसको बता दे सकते हैं कि 1950 से लेकर 2000 तक इतना तक नहीं लिया गया था। इसको हमें एक थ्योरी में खाली शॉर्ट फॉर्म में आप हमें कमेंट में बताएंगे ताकि आप सभी को ये यूपीएससी का प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे, अगर वीडियो में कुछ कमियां पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।